सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ है, ओमनीपोटेंट, सर्वशक्तिमान है परमात्मा। अथाह है, यानी जिसकी कोई था नहीं, समंदर की भी तो था होगी कहीं ना कहीं, तो इस पृथ्वी की था होगी, इस पूरे ब्रह्मांड की था होगी। लेकिन क्या इस समंदर की या ब्रह्मांड की था जब हमारे अंदर नहीं जा सकती? हमें ज्ञान ही नहीं है, इंजीनियर को अलग ज्ञान है, क्या हमारे मस्तिष्क में सारी विद्याएं हैं, आ सकती हैं? मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। ये मेरे सामने एक गिलास रखा है, ये मेरे सामने एक गिलास रखा है। ये गिलास क्या है? मेरा और आपका दिमाग है, मस्तिष्क है। मैं इसमें ये पानी है, एक जग मैंने इसमें डाला, क्या बाकी का पानी जो बच गया मैं इसमें गिलास में डाल सकता हूं? गिर जाएगा ना नीचे। परमात्मा तो समंदर है, जग नहीं, पूरा समंदर है, समंदर से भी बड़ा अथाह है। तो मैं क्या करूं? मैं अगर ये गिलास मेरा मस्तिष्क है, मैं इस पानी को इसमें डाल दूं तो मैं भी इसी समंदर का, इसी परमात्मा का एक हिस्सा हो सकता हूं, वरना नहीं हो सकता। मेरे छोटे से मस्तिष्क में सारा ज्ञान नहीं समा सकता, लेकिन अगर मैं अपने आप को समर्पित कर दूं, उस परमात्मा के प्रति समर्पित कर दूं, उस परमात्मा शिव के प्रति समर्पित कर दूं जो निराकार है, तो मैं उसका एक भाग हो सकता हूं। आत्मा, आत्मा क्या है? ये शरीर है पंच तत्वों का बना हुआ। नारायण भाई जी ने अभी में बड़े प्यार से समझाया है। पंच तत्वों का शरीर, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, आखिरकार में फिर मिट्टी हो जाएगा। जब ये शरीर में से कुछ चला जाएगा, अभी तो क्या चला जाएगा? तब क्या बोलेंगे? अर्थी, अरथी, यानी रथी चला गया, रथ चलाने वाला गया। फिर कहेंगे निधन हो गया, कुछ लोग कहेंगे निधन हो गया। निधन यानी अब इसके बाद धन नहीं रहा। कौन सा धन चला गया? आत्मा चली गई। और वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि अगर इस पृथ्वी पर इंसान ना मरता तो न जाने कितनी ऊंची, लंबी, मीलों लंबी ऊंची ऊंची दीवार बन जाती और इतने लोग इस पृथ्वी पर होते, अगर कोई ना मरता तो। और रहने की जगह तो होती ही ना। यानी पंच तत्व का शरीर जाना ही जाना है। बचता क्या है? एक आत्मा। अब मुझसे कोई पूछे कि मैं कौन हूं, मैं कहूं मैं कमल किशोर। अरे कमल किशोर नाम के तो कई आदमी होंगे। फिर मैं कौन हूं? मैंने कहा ये पकड़ लिया, ये तो मेरा हाथ है। मैं कौन हूं? ये तो मेरी छाती है, कमल किशोर के नाम से, बस। लेकिन मैं कौन हूं, इसका परिचय तो नहीं मिला। उस परिचय को जाना किसने? उस परिचय को जाना ब्रह्मा बाबा ने। ब्रह्मा बाबा ने जानकर दूसरों को परिचय करवाया कि हम आत्मा हैं। फिर उन्होंने बताया कि आत्मा रहती कहां है? भ्रिकुटी के बीच में, तीसरा लेयर तक खड़ा होता ह्यूमन बीइंग। वो क्या है? पिट्यूटरी बॉडी और फाइनल ग्लैंड, जहां पे आप टीका लगाते हैं मस्तिष्क पे, उसके पीछे, इतना पीछे 14 इंच, थर्ड आई ऑफ द ह्यूमन बीइंग, डॉक्टर बोडो बोडेक्स। अमेरिका वालों ने एक ग्लास इन्वेंट किया है, कांच इन्वेंट किया है। आप उसमें देख सकते हैं कि आपके चारों तरफ एक घेरा घूमता है, मेरे भी चारों तरफ घेरा घूमता है, किरणों का घेरा घूमता है। वो किरणों का घेरा क्या है? थर्ड आई ऑफ द ह्यूमन बीइंग। 7 लेयर्स है उसकी। उसको क्रॉस करके जब दूसरे ग्रहों से लेयर्स आती हैं, किरणें आती हैं, हमारे अंदर प्रवेश करती हैं, अगर लाभदायक होती हैं तो हमारा शरीर अच्छा महसूस करता है, और अगर लाभदायक नहीं होती, हानिकारक होती हैं, तो हम बीमार हो जाते हैं। अंदर क्या है? आत्मा है। वो आत्मा का परिचय देता कौन है? वो हमें भी ब्रह्मा कुमारी आश्रम में ही आके मिला 1995 में। और उस दिन के बाद से वहां जब हम आए ब्रह्मा कुमारी आश्रम में, तो नीचे एक बड़ी सारी पेटी रखी हुई थी।
पेटी में लिखा था कि कोई भी अपनी बुराई आप दान करे। हमने कहा बड़ी अच्छी बात है, बुराई करे तो क्या और दान करे तो क्या। सोचने में लग गए। किसी ने वहां अपनी बीड़ी डाली हुई थी, किसी ने सिगरेट का बंडल डाला था, किसी ने माचिस भी डाल रखी थी, किसी ने लिख के डाला था कि हम शराब नहीं पिएंगे, लाइक दैट। हमने सोचा हम अपनी बुराई क्या दान करें। हमने कहा आज से हम अपना क्रोध दान करते हैं, क्रोध दान करते हैं। और 1995 के बाद हमें कभी क्रोध आया ही नहीं। ऐसी कृपा हुई कि हमें कभी क्रोध आया ही नहीं। सब अपने लगने लगे, सब अपने लगने लगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मानो किसी को भी